नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं यूपीआई के इस फ्री खेल के बारे में। ये सवाल तो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, है ना, कि भाई अगर यूपीआई एकदम मुफ्त है तो फिर ये गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियां अरबों खरबों की कैसे बन गई? पैसा आखिर आ कहां से रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुफ्त यूपीआई की रहस्य की। जरा सोचिए, आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी नुक्कड़ की चाय की दुकान हो या फिर कोई बड़ा सा मॉल, हर जगह क्या दिखता है? एक क्यूआर कोड। बस फोन निकाला, स्कैन किया और एक क्लिक, पैसा सीधा अकाउंट में। न ग्राहक से कोई चार्ज, न दुकानदार को छुट्टे की टेंशन। मतलब सब खुश। और इसी आसानी ने, इसी फ्री सुविधा ने पूरे देश में पेमेंट का नक्शा ही बदल दिया। पर कहानी क्या सच में इतनी ही सीधी है? तो फिर कमाई होती कहाँ से है? पहला सुराग छुपा है दुकानदार के पास। हाँ, ग्राहक के पास नहीं, दुकानदार के पास। देखते हैं कैसे? हाँ, ये आवाज हम सबने कितनी बार सुनी है ना? लेकिन दुकानों पर गूंजने वाली ये आवाज सिर्फ पेमेंट की कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, ये असल में इन कंपनियों के पहले कमाई के मॉडल का अलार्म है। ये जो साउंड बॉक्स है ना, ये सिर्फ एक स्पीकर नहीं, ये कमाई की मशीन है। और हाँ, ये दुकानदार को फ्री में बिल्कुल नहीं मिलता। यही तो खेल है। अब जरा इसका गणित समझते हैं। कंपनियां हर दुकानदार से इस बॉक्स के लिए महीने का करीब 100 से 150 रुपए किराया लेती हैं। अब सोचिए, अगर पूरे देश में सिर्फ मान लीजिए 50 लाख दुकानदार भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीधी सीधी कमाई कितनी हुई? हर महीने लगभग 50 करोड़ रुपए सिर्फ किराए से। और ये तो बस शुरुआत है। लेकिन रुकिए, साउंड बॉक्स की कमाई तो बस ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। असल खेल पेमेंट का है ही नहीं। पेमेंट तो बस एक बहाना है। देखिए, फ्री यूपीआई पेमेंट इनके लिए एक चुंबक की तरह काम करता है, एक कस्टमर एक्विजिशन टूल। मतलब फ्री की सर्विस देकर करोड़ों लोगों को अपने ऐप पर खींच लाओ। और एक बार जब कोई इनके इकोसिस्टम में आ गया, फिर शुरू होता है असली कमाई का धंधा। और असली दुकान सजती है ऐप के अंदर। कैसे? ऐप से ही इंश्योरेंस बेचो और भारी कमीशन कमाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाओ, ब्रोकरेज लो, बिजली का बिल भरो, ऑपरेटर से कमीशन पाओ। अरे मोबाइल रिचार्ज पर भी 2 से 3% का फिक्स्ड कमीशन पक्का है। देखा, पेमेंट तो बस एक गेटवे था। लेकिन कमीशन, ब्रोकरेज, ये सभी कुछ नहीं है उस एक चीज के आगे जो इन कंपनियों के लिए सबसे कीमती है। और वो है हम सबका डेटा। जी हाँ, हमारा डेटा। कहते हैं ना, डेटा 21वीं सदी का नया सोना है। और ये बात यहाँ 100% सच है। हम कब, कहाँ और किस चीज पर कितना खर्च करते हैं, हर एक जानकारी इन कंपनियों के पास है। और ये जानकारी किसी सोने की खान से कम नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमें दिखता है और जो कंपनी को दिखता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लिए किराने की दुकान पर पेमेंट करना एक सिंपल ट्रांजैक्शन है। उनके लिए ये हमारी खर्च करने की आदतों का डेटा है। हम दोस्त को पैसे भेजते हैं और वो हमारा क्रेडिट प्रोफाइल तैयार कर रहे होते हैं। और हाँ, वो जो स्क्रैच कार्ड मिलता है ना, वो असल में एक सोचे समझी टारगेटेड एड डील होती है। तो ये तो हुई आज की बात कि आज ये कंपनियां कैसे पैसा बना रही हैं। लेकिन असली बड़ी कमाई तो भविष्य में होने वाली है। चलिए जरा आगे की सोचते हैं। आरबीआई ने हाल ही में एक बहुत बड़ी चीज को मंजूरी दी है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, अब तक हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे देते थे। अब हम सीधे ऐप से उधार लेकर पेमेंट कर सकेंगे। सोचिए, फोन में ही एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड। और यहीं से शुरू होगा कमाई का असली तूफान। इस उधार पर जो ब्याज लगेगा, जो फीस लगेगी, उससे इन कंपनियों की कमाई अगले 5 साल में 10 गुना तक बढ़ सकती है। 10x। क्योंकि बैंकिंग का एक ही नियम है, असली पैसा ब्याज में है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं। साउंड बॉक्स, क्रॉस सेलिंग, डेटा और अब ये क्रेडिट लाइन। इन सबको मिलाकर जो तस्वीर बन रही है, वो किसी पेमेंट ऐप की नहीं है, वो कुछ बहुत बड़ा है। तो मुद्दा ये है कि फ्री यूपीआई पेमेंट सिर्फ एक हुक है, एक चारा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का। और एक बार जब कोई अंदर आ गया तो फिर उसे इंश्योरेंस से लेकर लोन तक सब कुछ बेचकर असली पैसा कमाया जाता है। और ये खेल कितना बड़ा है?
इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 2030 तक भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट $10 ट्रिलियन का होने का अनुमान है। 10 ट्रिलियन। अब आप समझ सकते हैं कि ये कंपनियां इतनी लंबी रेस के लिए क्यों तैयारी कर रही हैं। असल में ये अब पेमेंट ऐप्स हैं ही नहीं, ये बन रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल सुपरमार्केट। एक ऐसी दुकान जहां हर वित्तीय जरूरत का सामान मिलेगा। पेमेंट, इंश्योरेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, इस नए चमचमाते डिजिटल बाजार में इंसान सिर्फ एक ग्राहक है या फिर धीरे धीरे खुद ही एक प्रोडक्ट बनता जा रहा है।